स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग 824 ईएन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। साइंस का 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ओएमआर शीट पर 20 क्वेश्चन होते हैं जो ओएमआर शीट पर करने होते हैं। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिक्सिंग क्वेश्चन होते हैं और ये सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम लोग से प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे लगभग मोस्टली सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। मैं इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर ही दिखाने वाला हूँ। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं फुल एनालिसिस के साथ। बहुविकल्पीय प्रश्न, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति किस पर होगी? फोकस पर होगी, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र से आगे होगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेकंड क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश किसी किरण प्रिज्म के गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होती है? हरा, पीला, लाल या बैंगनी? जो सही है आप करके बताइए। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, चश्मों में, साधारण कैमरों में? आप लोग कमेंट करके आंसर बताते जाइएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? शिलेरी मांसपेशियाँ, पुतली, नेत्र लेंस या कॉर्निया? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? P=IR, B P=I²R, T=B²R या P=IR²? कौन सा सही है टिक करके बताइए। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है? शून्य पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या सही होगा? भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति क्या आवृत्ति है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको रटना मान लेना है। इसके बाद सेक्शन सेकेंड है फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन। आर्सेनिक तत्व इसमें से कौन सा है? आपको ये बताना है। धातु, अधातु, उपधातु या निष्क्रिय? निम्नलिखित में से प्रोपेन का कौन सा सूत्र है? CH3 बांड CH2 बांड CH3, या CH3 बांड CH बांड CH3 बांड CH3, या CH3 बांड C बांड CH3 बांड CH3 बांड CH3, या CH3 का होल ट्वाइस CH बांड CH2 बांड CH3? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। ये संकलन है या वियोजन है या द्विविस्थापन है विस्थापन है? आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या और धात्विक प्रकृति बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति घटती है? इसमें कौन सा सही है? आप लोग टिक करके बताइए कमेंट सेक्शन में। एसिटिक एसिड, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक, इसको मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? वो भी आपको बताना है। और यहाँ से शुद्ध जल का pH मान होता कितना है वो भी आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी सेक्शन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ग्लूकोज, जल, CO2 या ऑक्सीजन? सेकंड क्वेश्चन, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, यकृत में, वृक्क में या आमाशय में? 16 क्वेश्चन, मानव हृदय की कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट्टा कर मान लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। पत्तियां तथा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफाइलम, चने में, आलू में या गुलाब में? डार्विन प्रसिद्ध हैं जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वातावरण सिद्धांत हेतु, आनुवंशिक वैज्ञानिक हेतु, या जैव विविधता हेतु? किसके लिए प्रसिद्ध हैं आप बताइए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क, चीन, भारत या जर्मनी? अब सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें सभी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको राइट करना होता है। क्वेश्चन सभी आपको अटैम्प्ट करने हैं, आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन यही आते हैं, और हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट पे जा करके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं सभी के वीडियोज। नेक्स्ट वर्णात्मक प्रश्न हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है,
तो उसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बना करके बताना है आपको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रतिबिंब के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाना है आप। अगर अभिसारी लेंस के सामने फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच जब रखा हो तो फिर किरण आरेख बनाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यदि वस्तु फोकस और फोकस दूरी की दुगनी के बीच रखी हो तो बताना है, प्रकृति बताना है। नीचे दिए गए प्रपत्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम की 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के दिखाए अनुसार जुड़े हैं। तो इनमें से आपको परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा पता करना है क्या होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का व्याख्या कीजिए। दैनिक जीवन में परिघटना का व्यवहारिक उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिए। सेकेंड, वैद्युत जनित्र और वैद्युत मीटर दोनों में से, वैद्युत जनित्र या वैद्युत मोटर में से दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको तो आप बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वैद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ बनाइए और इसके सिद्धांत कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा अगर ये नहीं आता है तो मोटर रखा जाता है, मोटर का चित्र बनाकर उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन में निम्नलिखित में आयुपेशी नाम लिखना है इन सभी का। और 26 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं और क्षारीय धातु निष्क्रिय धातुओं को अलग किन किन वर्गों में रखा जाता है, ये आपको बताना है। 4 नंबर का है, क्या होगा यदि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है? चूने के पानी में ये मिलाने पर क्या होगा? शुष्क चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा? और शुष्क चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाए तो क्या होगा? जिप्सम को गर्म किया जाता है तब क्या होगा? सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाएगी तब क्या होगा? या आप भर्जन, उभय अपघटन या संक्षारण पर टिप्पणी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में आ रहा है तो कीजिए, नहीं तो आप अथवा करके आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी है आपका बायोलॉजी सेक्शन। नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। समझात तथा समवृत्ति अंगों को समझाइए, वो भी 4 नंबर के हैं। प्रकाश संश्लेषण का विवरण लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मादा के जनन तंत्र का वर्णन करिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, या प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन का पर एक निबंध लिखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से इंग्लिश वर्जन में पेपर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस पेपर को देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, मैंने हिंदी मीडियम के पेपर को डिस्कस कर दिया, इंग्लिश मीडियम के पेपर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस पूरा पेपर को तब तक देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक किसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसका सॉल्यूशन भी। आप इस वीडियो को देखते ही देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।